पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले मनीष कश्यप अब नहीं रहे। माफ़ कीजिएगा, मैं उनकी उम्मीदवारी की बात कर रहा हूँ। एक अच्छी बात यह है जिसकी हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी टिकट नहीं दिया, फिर आपने जब निर्दलीय दावा ठोका संसदीय क्षेत्र से, तो जो वहाँ का पब्लिक का मोमेंट था वो और भी ज़्यादा उत्साहित था। पता नहीं किस दबाव में आकर के आपने ये फैसला लिया। खबर निकल के आ रही है ऐसे भी कि अब वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। सही है, लेकिन कहीं तो ऐसा नहीं कि आप बीजेपी के बुने जाल में फंस गए। आपको कुछ लोभन प्रलोभन दे करके आपको दावेदारी हटा दिया गया, आपको नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया, या कहीं ये पहले से कोई प्लान तो नहीं जब आप 9 महीना जेल में थे। होने के लिए कुछ भी है, लेकिन जनता का जो विश्वास होना था, जो उम्मीद था आपसे, अब वो पूरा होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। मनीष जी, जवाब तो आपको देना होगा। क्या होगा अब वो जनता को जिसका आप पर अटूट विश्वास था? क्या होगा उन लोगों को जो आपसे जुड़े हुए थे? सवाल तो आपसे रहेगा। जिस कार्य के लिए आप अपने पत्रकारिता यानी यूट्यूबर भी छोड़ करके आप इस राजनीतिक में आए थे, किस पर्पस के लिए आए थे, सवाल तो आपसे रहेगा। उस जनता का सवाल आपसे रहेगा जिसने आप पर भरोसा किया। क्योंकि आप मजदूरों की बात करते थे, अपने बिहार की बात करते थे, अपने बिहार में रोजगार सृजन की बात करते थे। सवाल तो आपसे रहेगा। अच्छी बात है, आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आप बीजेपी के साथ मिलकर ही काम ऐसा करें आगे अपने बिहार के लिए, उन बिहार में पलायन कर रहे हैं मजदूरों के लिए, उन नौजवानों के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत है, एक उम्मीद की घड़ी हैं। आप काम करें, उस मनोबल से, उस उत्साह के साथ काम करें कि फिर आगे आने वाले 20 साल 25 साल तक कोई आपके सामने आए नहीं। आगे आने वाले काम ऐसा करें कि आने वाले 5 से 10 साल में अपना बिहार जो है वो फिर उन्नत बिहार की श्रेणी में आ जाए, विशेष राज्य की दर्जा के मिल जाए। जब बिहार में उन मजदूरों के ऊपर काम करे जो अपने परिवार को, छोटे छोटे बाल बच्चा को छोड़ करके बाहर पलायन कर चुके हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। ये फ्यूचर प्लान क्या है, आगे का प्लान क्या है, वो तो खैर आप ही जान सकते हैं। अपने बिहार उस मुकाम पर पहुँचे जो आजकल बेइज्जती सहनी पड़ती है अदर स्टेट में। यदि हम बिहारी जाते हैं तो बिहारी सुनते ही जो मन में गाली आती है, वो एक बिहारी सुनने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। सवाल आपसे रहेगा। जय हिंद।